तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। देखिए, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आ रहा था कि बच्चे पूछ रहे थे कि सिलेबस कि पेपर वगैरह जो है वो डेट शीट चेंज होगी और सिलेबस अपडेट हो गया है और नया सिलेबस आएगा, ऐसा कुछ बोल रहे थे। देखिए, अभी तक आयोग साइट पर ऐसा कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, जो सिलेबस लास्ट अपडेट हुआ था वो 4 मार्च को हुआ था और उसमें एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर की यूनिट उन्होंने ऐड करी थी। ठीक है, उसके अलावा आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी उसमें पहले से ही है। ठीक है, जो सिलेबस है केमिस्ट्री और बायोलॉजी का वो पहले से ही है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अभी कोई नई अपडेट नहीं आई है और आप जैसे तैयारी कर रहे हो वैसे ही करते रहो। मैं भी लगातार कोशिश कर रही हूँ कि आप तक नोट्स, तो आप लोग लगातार तैयारी के साथ बने रहिए। ठीक है, मैं भी कोशिश कर रही हूँ जितने टॉपिक हो मैं आपको उसकी वीडियो दे सकूँ। ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि आप किस तरह का कौन सा टॉपिक चाहिए, आप केमिस्ट्री से या बायोलॉजी से। तो मैं कोशिश करूँगी कि बायोलॉजी से भी आपको कुछ टॉपिक्स की वीडियो डाल दूँ। ठीक है, तो अभी एक बच्चे का कमेंट आया था कि रिडॉक्स वगैरह और ऑक्सीकरण संख्या निकालनी और उस टॉपिक पर वीडियो बनाई। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं 1-2 दिन में उसकी वीडियो अपलोड कर दूँ। ठीक है, और टेलीग्राम पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी मैं, और ये पीडीएफ भी वहीं पर डाल दूँगी टेलीग्राम पर ही। और जो लास्ट अपडेट है वो मैंने आपको बताई दी है, तो उसी के अनुसार आप तैयारी करते रहिए। देखिए, एक बात सुनिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, रैंक की अगर कोई बात ना हो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो फिर उसमें आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी ज़्यादा पार्ट है ना। आप देखो 70% केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और 2 यूनिट ऐड करिए एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो ना, केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, बहुत अच्छे से। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री बहुत इजी टॉपिक है, तो उसका आप अच्छे से तैयार कर लोगे। ठीक है, मैं एनिमल हाउसिंग के नोट्स मेरे पास है तो मैं अपलोड कर दूँगी कल तक। ठीक है, तो आप अच्छे से मेहनत केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कर सकते हो ना। अगर रैंक ना, मतलब रैंक अगर आपके दिमाग में ना हो और आपको सिलेक्ट होना है सिर्फ, तो आप केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस एनिमल हस्बेंड्री अच्छे से कर लीजिए। और एग्रीकल्चर के कुछ टॉपिक्स है, जैसे कुछ मैंने अरेंज करे हैं नोट्स, जैसे तापमान वगैरह से रिलेटेड मेट्रोलॉजी, तो उसके आप उसमें मतलब मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी, तो वो टॉपिक तैयार कर सकते हो। ठीक है, बेसिक ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी और आप लगातार मेहनत करते रहिए। और जो आपने टॉपिक मुझे बताए हैं तो उन पर मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो बना पाएँ, और शॉर्ट ट्रिक के भी कुछ वीडियोज़ में अब लाऊँगी। ठीक है, जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर का शॉर्ट ट्रिक है, और कुछ केमिस्ट्री में और भी टॉपिक है, और कुछ बायोलॉजी में है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ वहाँ से भी लाऊँ। और एग्रीकल्चर के भी 1-2 दिन में मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, और आप मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार करने के लिए। और आप मुझसे कनेक्ट रहिए, और जिन बच्चों को ज़रूरत है उन बच्चों तक ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है, आप अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद करिए। ठीक है, और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझसे कनेक्ट होने के लिए। तो अभी टॉपिक देखते हैं। इसमें टॉपिक क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। वही है कि रिवर्सिबल क्या होते हैं, रिएक्शन जो होते हैं बोथ डायरेक्शन में होते हैं, इरिवर्सिबल सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन में होती हैं। ठीक है, और जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं क्लोज कंटेनर में होती है, और नेगेटिव होती है स्पॉन्टेनियस और फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। अगर पॉजिटिव होगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें ज़्यादा बेसिक जो क्वेश्चन आता है वो किससे आता है, वो आपका आता है, देखिए, एक तो ये कर लीजिए आप यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तरीके से इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। देखिए, अगर डेल्टा एन जी 0 होगा, नेक्स्ट है अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव होगा तो के पी की वैल्यू ज़्यादा होगी के सी कंपेयर में ग्रेटर देन 1। ठीक है, आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लीजिए। और अगर नेगेटिव अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, के पी की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर नेगेटिव होगा तो के सी की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, और डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या, टोटल मोल, जितने रिएक्टेंट के मोल हैं, और इनिशियल जो मतलब स्टार्टिंग में मोल थे, और जो टोटल टूटने के बाद जो मोल ऑफ रिएक्टेंट है, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है, इसमें आप गिब्स फ्री एनर्जी का
देख सकते हो क्वोशिएंट रेशो, देखिए इसमें फॉर्मूला देख लीजिए आप, और डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन यानी कि लॉग और क्यू सी क्वोशिएंट, ठीक है। अगर देखो इसमें वही है कि वैल्यू अगर क्यू सी कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं इसको, एट इक्विलिब्रियम स्टेट पर, इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्शन रुक जाती है, ठीक है। क्यू सी इजकल टू के इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पर डेल्टा इजकल टू जीरो होगा, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ठीक है। नेक्स्ट आप पर देख सकते हो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। और ये शॉर्ट में यहाँ पर दे रखे हैं, ये शॉर्ट में है यहाँ पर ना, शॉर्ट में है ये कि कैसे कैसे इसकी वैल्यू डिफाइन करिए, और ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये भी देखिए रिएक्शन का क्या है आपका, हाँ ये इसमें क्या होता है आपका, के इक्विलिब्रियम कैसे लिखा जाता है, इसमें देख सकते हैं, देखिए के इक्विलिब्रियम कैसे लिखा जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर देखिए के इक्विलिब्रियम होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट किसी भी रिएक्शन के लिए, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। देखिए जैसे बी है प्रोडक्ट है और ए रिएक्टेंट है, तो जो इसके सामने कोफिशिएंट लगा होगा वो इसके स्क्वायर में आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो देखिए अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर कंसंट्रेशन हम रिएक्टेंट मतलब अभिकारक की मात्रा अगर हम बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे, नॉर्मल सी बात है, अगर हम रिएक्शन से इधर वालों की यानी कि अभिकारक की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अगर रिएक्टेंट डिक्रीज होगी तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। वही अगर प्रोडक्ट, अगर हम इधर वाली वैल्यू बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, प्रोडक्ट डिक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये बता दिया आपको, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन, अगर प्रेशर की हम बात करें इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, ये बता दिया कि रिएक्टेंट अगर होगा तो फॉर लीच अटर ये प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसमें अगर हम प्रेशर क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम, प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम अगर हम बढ़ाएंगे प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम तो रिएक्शन शिफ्ट कहाँ होगी, जहाँ लेसर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस साइड, यानी कि जहाँ पर मोल्स क्या होंगे, कम होंगे। अगर प्रेशर ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, नंबर ऑफ मोल गैस इनसाइड। आपको एक चीज़ याद करनी है, अगर प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस तरह शिफ्ट होगी जहाँ पर लेसर नंबर यानी कि कम मोल होंगे गैस के, ठीक है। नो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि नो इफेक्ट प्रेशर रिएक्शन ऑलवेज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एंडोथर्मिक डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, रिवर्सिबल में शिफ्ट टू एंडोथर्मिक तो एब्जॉर्ब टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक में नेगेटिव होगा, एंडोथर्मिक में पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक साइड शिफ्ट होगी। प्लीज़ आता ये प्रिंसिपल आपको अच्छे से समझा दिया है, और ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वगैरह भी देख लेना, और कोफिशिएंट लिखना कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और जो उसका सामने कोफिशिएंट होता है वो स्क्वायर वगैरह में या फिर उसके अकॉर्डिंग आ जाता है जैसे वैल्यू होती है, ठीक है। ये सोर्स में सब लिखा हुआ है, ये सोर्स में देख लेना, क्वोशिएंट रेशो, गिब्स फ्री एनर्जी, इनके सबके फॉर्मूले आप एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, और बस यही था इसमें, ये आप देख लेना अच्छे से, और आप मुझसे कनेक्ट रहिए, मैं लगातार आपके साथ बनी हुई हूँ, और टेलीग्राम पर भी और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इंस्टाग्राम के, और टेलीग्राम पर ये नोट्स मैं अपलोड कर दूँगी, और एनिमल हाउसिंग, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इन सब के नोट्स भी अरेंज कर रही हूँ। धीरे धीरे आप तैयारी करते रहिए, और जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया वो रिवीजन करिए, और जो लगातार लगे हुए इन शॉर्ट्स नोट्स को पढ़ सकते हैं आराम से, और बेसिक ही क्वेश्चन आएगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर भी अपलोड किया है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।